नमस्कार, स्वागत है आपका अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जो तंत्र मंत्र से चमत्कार का दावा करते हैं और इसके लिए वो बाकायदा दरबार लगाते हैं। अब ये दरबार दूसरे दरबारों से कितना अलग है, इसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत कई बाबाओं के कथित चमत्कार के दावों का सच सामने आ चुका है। जिस बाबा ने तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा किया, उन्हें जब विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा गया तो उनके पाखंड का पर्दाफाश हुआ। इनका साधना है जो पाखंड है। एक बाबा ने कथित दिव्य शक्ति से असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने का दावा किया, लेकिन न्यूज नेशन की पड़ताल में उनके भी पाखंड की पोल खुल गई। और आज न्यूज नेशन के मंच पर परीक्षा देने की बारी है राजस्थान के टाटोटी गांव में दरबार लगाने वाले राजेंद्र कीर महाराज की, जो दावा करते हैं कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और जब ऐसा होता है तो वो भक्तों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। राजेंद्र कीर का दरबार, सच में होते हैं चमत्कार। तो बात हो रही है राजस्थान के केकड़ी जिले के टाटोरी गांव में स्थित बाबा शेषनाग धाम की, जहां बाबा राजेंद्र की दरबार लगाते हैं। बाबा दावा करते हैं कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और उनकी कृपा से ही वो भूत प्रेत और पितृदोष जैसी समस्याओं का निवारण करते हैं। बाबा ये कैसे करते हैं और क्यों है आम लोगों का राजेंद्र कीर बाबा पर इतना विश्वास, इससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। बाबा कभी सांपों की तरह फुफकारने लगते हैं तो कभी चिल्लाने लगते हैं। बाबा कभी गले में माला डालकर झूमने लगते हैं तो कभी लोटपोट करने लगते हैं। ये हैं बाबा राजेंद्र कीर। राजस्थान के केकड़ी जिले के टानटोटी गांव में बाबा राजेंद्र कीर दरबार लगाते हैं और यहीं वो कथित तौर पर भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। बाबा राजेंद्र कीर का दावा है कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और उन्हीं की कृपा से वो लोगों की परेशानी दूर करते हैं। छोटा सा स्थान था और लोग सुनते थे कि नई नई धाम उठी है और एक छोटे से बच्चे में नाग देवता आ रहे हैं। तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी सब सुना है, लेकिन नाग देवता आना एक बहुत बड़ी बात है कि नाग देवता आ रहे हैं। तो गांव के बीच में भी बुलाया गया, देवताओं के बीच में बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया, भाव को बुलाया गया, शारीरिक तौर पे उनको बुलाया गया और साक्षात नाग देवता को नूत के बुलाया गया। तो उन्होंने वैसे भी भीड़ के अंदर आके दर्शन दिए। बाबा की माने तो जब उन पर नाग देवता आते हैं तब वो सुध बुध खो बैठते हैं और उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कुछ भी करने में सक्षम रहते हैं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट गई कि पूरे शरीर में दर्द होना, मतलब मेरे को पता नहीं रहता था कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। जब मेरे अंदर आते थे तो मैं किसी भी ऐसे बाले को मोड़ देता था, हाथ में अगर कोई लोटा है तो उसको ऐसे सिकुड़ देता था, या कोई भी ऐसी कठोर चीज़ जिससे मैं पल भर में ऐसे कर देता। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बाबा के और चमत्कारों के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको राजेंद्र कीर का पूरा परिचय दे देते हैं। 22 साल के राजेंद्र कीर टानटोटी के श्री शेषनाग धाम के पुजारी हैं। वो यहाँ महीने में 2 बार दरबार लगाते हैं। ये दरबार पंचमी को लगता है। बाबा राजेंद्र कीर का दावा है कि नाग देवता की कृपा से वो नकारात्मक शक्तियों से भक्तों को छुटकारा दिलाते हैं। बाबा ये भी दावा करते हैं कि जो भी शेषनाग धाम पर आता है उसकी समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाता है।
बाबा राजेंद्र कीर ग्रेजुएट हैं और उनका सपना सेना में जाने का था, लेकिन अचानक ही वो इतने बीमार रहने लगे कि उन्हें पढ़ाई और नौकरी की कोशिश छोड़कर नाग देवता के शरण में आना पड़ा। मेरे को भी सेम वही सपने आने लगे जो दादाजी को आ रहे हैं। भाई यहाँ पे स्थान होना चाहिए, नाग देवता का स्थान है, और यहाँ से पास में ही हमारे संतों की एक बहुत बड़ी समाधि है और संतों की भूमि है, पवित्र भूमि है। उनको जो सपने आ रहे हैं वो सेम मुझे आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्थान बनवाया 1 से 1.5 लाख रुपए लगवा के। पहले छोटा स्थान था, फिर ये बनाया, गद्दी बाजोट भाला ये जो है उनको दिए हमने बाबा को। फिर चमत्कार स्टार्ट हुआ यहाँ से। जिस शेषनाग धाम में राजेंद्र कीर पुजारी हैं, दावा किया जाता है कि वहां प्रतिदिन एक सांप आता है, लेकिन ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाबा राजेंद्र कीर ने तो रोगों से मुक्ति के लिए धाम की स्थापना की और दरबार लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल उनके दावों पर उठ रहे हैं कि क्या यह संभव है कि किसी के शरीर में नाग देवता आए और इस प्रभाव से वो लोगों के शरीर से भूत प्रेत भगा पाएं। इसलिए न्यूज नेशन ने राजेंद्र कीर को मंच दिया ताकि वो अपने दावों को सिद्ध कर पाएं। शेषनाग धाम वाले राजेंद्र कीर महाराज ऑपरेशन पाखंड में फंसेंगे आज। तो राजेंद्र कीर जी के बारे में आपने रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ देखा, समझा, सुना भी, लेकिन इनको और करीब से जानते हैं। हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं राजेंद्र कीर जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा आपके बारे में, आप कौन हैं? मतलब पीछे देख रहा हूँ स्थान बना हुआ है, आपके कई वीडियोस भी मैंने देखे, तो मैं सबसे पहले आपको ही जानना चाहूँगा, आप हैं कौन? बिल्कुल सर, मैं बाबा शेषनाग धाम का एक छोटा सा पुजारी हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ। और मैं गांव टाटोटी, जिला केकड़ी और राज्य राजस्थान में विराजमान बाबा श्री शेषनाग धाम है, तो मैं वहाँ का सेवक हूँ। अच्छा, इस धाम, चूँकि ये धाम की अपनी विशेषताएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, इस धाम में आपका किरदार क्या है? फिर आप एक सेवक हैं, लेकिन मैंने देखा कि गद्दी पे आप बैठते हैं, लोगों के दुख दर्द को आप हरते हैं, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपकी भूमिका क्या है? सर, मेरी भूमिका वैसे तो हर रोज़ है, लेकिन मैंने बाबा को विशेष सिर्फ 2 दिन दे रखे हैं। अच्छा। पूनम के बाद जो पंचमी आती है वो, और अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है उनमें मैंने बाबा को अपना सब कुछ दे दिया, आत्मा दे दी, बस शरीर दे दिया मैंने। भाई बाबा, ये शरीर है जो आपका है, अब रात भर आप आओ या 2 दिन आओ या 20 घंटे आओ रेगुलर या 25 घंटे आओ, और आपका जो भी है वो आप करो। तो मैं अपने शरीर को न्योछावर कर देता हूँ बाबा के श्री चरणों में। भाई बाबा, ये शरीर है, अब आप जानो आपका काम देना। अच्छा, मतलब ये तो कहते हैं ना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और आप भक्ति भाव के साथ बाबा के चरणों पे अपने आप को अर्पण कर चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रश्न पूछूंगा, मुझे उसका अगर आप उत्तर देते अच्छा लगेगा। आपकी उम्र मुझे देख के बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है, कितनी हो रही होगी उम्र आपकी? सर, मेरी 22 साल है सर, 21 प्लस है, 22 होने वाला हूँ। और आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, बहुत अच्छे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने राजेंद्र जी? सर, मैं सर बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट है और साथ ही नेवल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ सर। मेरा सपना था कि मैं बचपन से ही लेफ्टिनेंट बनूँ सर। तो मुझे ये बताइए ना कि फिर ये रास्ता कैसे बदल दिया आपने? थैंक यू सर। कैसे, किस मतलब क्या वजह रही? सर, रास्ता सर आज से 1 से 1.5 या 2 साल पहले मैं सर अजमेर डीएवी कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहा था। जी जी जी। और साथ ही मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट का वो भी चल रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आरडीसी जो कैंप होता है दिल्ली हेडक्वार्टर में, वहाँ से भी मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था। तो मैं 5 राज बटालियन भिलवाड़ा के अंदर मेरा चयनित हुआ था सर। तो वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग की और अचानक ही गांव से कॉल आया कि बेटा घर आ। अच्छा। तो मैंने वो सब चीज़ें सर से छुट्टी मांगी और घर पहुंचा। तो बड़े दिन थे सर, दिवाली के दिन। तो दादाजी से शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बेटा ये जो भूमि है ये संतों की भूमि है, अपन जहाँ रह रहे हैं ये जो है वो सब उन्हीं का ही देन है। तो उन्हीं में से एक पवित्र देव है, वो है नागदेव। तो अपन को नाग देवता की स्थापना करवानी है, शुरू से ही बोलते हैं दादाजी।
तो घर में सबसे बुजुर्ग होने के कारण उनकी बात भी सुनते थे, सभी मानते थे। लेकिन हम अंकल और पापा जी 3 भाई हैं, तो एक क्या बोलता है, 2 क्या बोलते हैं, एक क्या बोलता है, तो कभी ऐसे सहमति नहीं हो पाई। तो फिर मेरे को भी सेम वही सपने आने लगे जो दादाजी को आ रहे हैं। भाई यहाँ पे स्थान होना चाहिए, नाग देवता का स्थान है, और यहाँ से पास में ही हमारे संतों की एक बहुत बड़ी समाधि है, और संतों की भूमि है, पवित्र भूमि है। उनको जो सपने आ रहे हैं वो सेम मुझे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हॉस्पिटल नहीं दिखाया, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट गई कि पूरे शरीर में दर्द होना, मतलब मेरे को पता नहीं रहता था कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। अच्छा। जब मेरे अंदर आते थे तो मैं किसी भी ऐसे भाले को मोड़ देता था, हाथ में अगर कोई लोटा है तो उसको ऐसे सिकुड़ देता था, या कोई भी ऐसी कठोर चीज़ जिससे मैं पल भर में ऐसे कर देता। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बल्कि मैं ऐसी चीज़ों में सूर्य से विश्वास नहीं करता था। हाँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन ऐसे भाव और इनमें नहीं मानता था। मैं सोचता था कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड ही शायद ऐसा हो गया कि ढोल बजने के कारण उसको भाव आ रहा हो। राइट, नेचुरली यही पूछा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरे साथ ऐसे, हाँ, तो फिर मैंने सर अलग अलग, मेरे जो कमर है मेरे से बैठा नहीं रह जाता था सर, तो मैंने अलग अलग जगह गए। पहले तो गांव में घर वालों के साथ, तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी, बालाजी, बहुत सारी जगह गए, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अजमेर में दिखाया, विक्टोरिया हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, गाँव में दिखाया, वहाँ दिखाया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जाँचें करते, MRI करते, कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने की दवाई दे सकते हैं, मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, अगर हमारे सामने अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हम आपके साथ करें। सारे चेकअप करने के बाद भी कोई पता नहीं चला कि हो रहा है तो क्या हो रहा है ऐसा। अच्छा, तो फिर कैसे फिर इस दरबार से जुड़ गए, मतलब उन सपनों में और इस शारीरिक कष्टों के बाद फिर अचानक से कैसे हुआ? फिर ऐसा हुआ ना कि दादाजी को, अगर वो दादाजी सर वैसा हो रहा है कि दादाजी को भी वही चीज़ सामने आ रही, तो मेरे को भी वही चीज़ सामने आ रही है कि बेटा वहाँ जाना आना है, वहाँ अपने बहुत पुरानी सर बम्बी है। मैंने आपकी टीम को भी ये दिखाया है कि यहाँ साक्षात नाग देवता निकलते भी हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अभी तक किसी को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे अंदर वैसी भावनाएँ हुई, मेरे साथ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अपनी बॉडी के साथ। अच्छा। फिर जैसे तैसे किया, सारे जेवरत बेचे, अपनी जो 20-25 बीघा ज़मीन है उनको भी गिरवी रखी, इलाज चलवाया खूब, लेकिन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक स्थान बनवाया, 1 से 1.5 लाख रुपए लगवा के। पहले छोटा स्थान था, फिर ये बनाया, गद्दी, बाजोट वाला ये जो है उनको दिए हमने बाबा को। फिर चमत्कार स्टार्ट हुआ यहाँ से। अच्छा, अब चमत्कार क्या क्या होता है ये भी बताइए, क्योंकि आपने कहा ना कि चमत्कार स्टार्ट हुआ, तो अब मैं उस चमत्कार की कहानियाँ जानना चाहूँगा। क्या क्या चमत्कार होता है? बिल्कुल सर, पहले एक छोटा सा स्थान था, अभी तो फिलहाल बहुत हो चुका है भगवान की कृपा से, इन्हीं की कृपा से। छोटा सा स्थान था और लोग सुनते थे कि नई नई धाम उठी है और एक छोटे से बच्चे में नाग देवता आ रहे हैं। तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी सब सुना है, लेकिन नाग देवता आना एक बहुत बड़ी बात है कि नाग देवता आ रहे हैं। तो गाँव के बीच में भी बुलाया गया, देवताओं के बीच में बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया, भाव को बुलाया गया, शारीरिक तौर पे उनको बुलाया गया, और साक्षात नाग देवता को नूत के बुलाया गया। तो उन्होंने वैसे भी भीड़ के अंदर आके दर्शन दिए। अरे वाह। लेकिन अब वहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कई वीडियो, कोई सांप की तरह लौटता हुआ आपके स्थान तक पहुँच रहा है, बाबा के स्थान तक पहुँच रहा है, कुछ अलग अलग क्रियाएं हो रही है, खुले बदन कोई शरीर पर कुछ पीट रहा है, तो ये सब फिर क्या था? ये चमत्कार का हिस्सा है या फिर कुछ और है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, अगर ऐसी शक्तियाँ है, अगर भूत है तो प्रेत है तो देवता भी है, सब है। इस स्थान पे आने के बाद किस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है? सर मेन जो समस्या है वो सर, जैसे किसी शरीर में कोई प्रेत हो या दिव्य शक्ति हो या नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सी भी एनर्जी हो, तो उसका खुलना। लोग MP UP से भी बार से भी लोग आ रहे हैं और उनकी शक्तियाँ कहीं नहीं खुल रही है, लेकिन धाम पे आने पर उनकी शक्तियाँ बोल रही है एक ही बार में, भाई मैं इन्हीं का ही घर का देव हूँ, या मैं भूत हूँ या प्रीत हूँ, या मैं ये चीज़ हूँ और मैं इस कारण से इसके शरीर में आया हूँ। तो ये सबसे बहुत बड़ी मेन बात है कि इस धाम पर दोबारा नहीं बुलाया जाता किसी को, सिर्फ एक ही बार में वो आता है, एक ही बार में उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है।